नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शंस का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी मौलाना इंपोज फतवा अगेंस्ट जाकिर नायक फाइट ड्यूरिंग शो। लो जी भाई साहब, मुझे पता था कि ये होने वाला है। पाकिस्तान के मौलाना, आपको याद है डे 1 पे मैंने कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी ने बड़े जबर तरीके से जाकिर नायक का कार्ड खेला है। एक तरफ वो भारत को चढ़ाना चाहते हैं, इन्होंने बोला जाकिर नायक को कि भैया आ जाओ, तुम्हारे लिए बेस बनाएंगे यहाँ पे पाकिस्तान में। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के जो मौलाना जिनकी ताकत बढ़ती जा रही है, उन मौलानाओं की ताकत को कम करने के लिए एक नया मौलाना, अपना मौलाना, आर्मी का पिट्ठू मौलाना ला दिया है। और अब इसको लेकर पाकिस्तान के भीतर ही बवाल छिड़ा हुआ। बताओ यार, एक हफ्ते के भीतर इस बंदे ने पाकिस्तान में बवाल करा दिया है। मौलानाओं की आपस में खींचतान शुरू हो गई है, नेताओं की आपस में खींचतान शुरू हो गई है जो इसको फॉलो करने वाले लोग हैं उसमें आपस में खींचतान शुरू हो गई है। मतलब क्योस मचा हुआ है बहुत भयंकर तरीके से। फतवा भी लग गया। बधाई हो पाकिस्तान। मैंने कहा था जाकिर नायक जाएगा और पाकिस्तान में बवाल कराएगा। अभी तो और भी दिन रहने वाला है वो। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लव। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लव मेरे पास है नहीं। एक तरफ 15-16 को जो है इंडिया की लीडरशिप पाकिस्तान में आई है और दूसरी जानिब देखते हैं कि जाकिर नायक जो है एज अ स्टेट गेस्ट 1 महीने के लिए पाकिस्तान में है। हर शहर जो है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो विज़िट कर रहे हैं, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये बातचीत पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर जाकिर नायक को पहली फुर्सत में निकालो। ये डॉक्टर जाकिर नाइक जिसका नाम है, इसका दूसरा नाम तो फितना नाइक होना चाहिए। फितना नायक, फितना नाइक ही हुआ पड़ा है। देखें इसकी हरकतें, देखें जी, इसने कौन सी इस तरह की किताब है दुनिया की जो इसने ना पढ़ी हो। सही बात देखिए, है। इल्म को पढ़ के आप जाहिलियों वाली बात करें, जाहिलियत से भी आगे एक लफ्ज़ है, वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, उससे भी आगे आप चलेंगे। आपको शर्म नहीं आ रही? आप सबसे पहले तो मुझे ये हैरानगी है कि स्टेट गेस्ट का मतलब क्या है। पाकिस्तानी जिसको मर्जी स्टेट गेस्ट बना देते हैं। हमारे पास मैं इस बात से एतराज करता हूं कि इसने सारी किताबें पढ़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये किताबें पढ़ी हैं। ये झूठ भी बंदा बहुत बोलता है, गलत सूरा गलत आयत बताता है, क्योंकि लोग फैक्ट चेक नहीं करते। उसे लगता है कि यार इतना बड़ा स्कॉलर है, जो बोल दिया मतलब सच ही बोल रहा होगा। ऐसे अगर मैं देखने बैठूं तो मतलब हजारों क्लिप्स हैं जिनमें इसने झूठ बोला है, झूठे रेफरेंस दिए हैं। नहीं यकीन हो, मोबाइल फोन है, इंटरनेट चलता है, उसमें सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। हमारे पास भी तो बहुत बड़े उलमा कराम है, हमारे पास भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं। किस मुल्क में जाते हैं स्टेट गेस्ट और 1 महीने के लिए आप, और उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप किसी के वजीर आज़म या सदर को आप देते हैं। इंडिया से भागा हुआ, ठीक है, इंडिया से भाग गया, ठीक है, इंडिया ने उनको नहीं रखा, आपने अपने मुल्क में रख लिया। और 2-3 दिनों के लिए आपने 1 महीने के रखे, और जहाँ वो जा रहा है कोई नया शोशा छोड़ रहा है, नया कोई फितना, उसको ये शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान के हालात तो पहले बड़े नाजुक से है। देखिए, सियासी हालात हमारे नाजुक हुए पड़े, मजहबी हमारे नाजुक हुए पड़े, इकॉनमी हमारी इस तरह की बेड़ा, और ये देखिए इस तरह की बातें उसको देखिए आए प्यार मोहब्बत की बात करे, दीन की बात करे। जो वो क्या कभी लड़कियों को कह रहे हैं जो शादीशुदा नहीं है। अब अगर इसकी बेटी शादीशुदा नहीं है, जाकिर नाइक की अगर बहन नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर अभी गंदी बात है, अभी मैं वर्ड यूज करूंगा, फिर पाकिस्तान के लिए ले आए आप। हमारे भी इधर बहुत लड़के घूम रहे हैं। इस तरह की क्यों बात करें आप? जाहिलों वाली बात करें। आपने इंजील पढ़ी, तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, आपने कुरान पढ़ लिया, आपने इंडिया की हिंदुइज्म की गीता आपने पढ़ ली। उसमें किसी में भी लिखा हुआ है कि कुंवारी औरत जो है वो प्रॉपर्टी है किसी की। में तो विमेन को गॉडेसेस माना जाता है, ठीक है, वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना इंडिया वाले। हमारे कुरान में कितनी रिस्पेक्ट है, उसको देख लो। आप मुसलमान है यार, आप उसको उस चीज को कर ले। वो कह रहे हैं सबसे बेस्ट वर्ड है पब्लिक प्रॉपर्टी, कह रहे हैं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास नहीं है। अब इससे तो बड़ा वो जाहिल इंसान नहीं। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तानी कौम को एहतजाज करके उसको रातों रात निकाल देना चाहिए जाकिर नाइक को। इस बात में वो जाकिर नाइक को कहना क्या पड़ गया यार। औरतों के मुतल्लिक़ जो शादीशुदा नहीं है, देखिए हमारे घर में भी है, उसकी अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़े? पाकिस्तान को तो फिलफौर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो वो पीस टीवी कभी ना बंद होता। ठीक है, उनको भी पता है, बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, सारी का बेड़ा गर्क कर लिया।
और ये पाकिस्तान में आगे हरकतें कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ में जाके, यानी कि अब जो लड़कियां सुन रही है उसको, कवारी लड़कियां जो सुन रही है जिस यूनिवर्सिटी में या जहाँ पे भी चलेंगे, वो क्या पैगाम दे रहा है जी? आप मतलब कवारी लड़कियां जो भी हैं वो सारी अब पब्लिक की वो हो गई है, ये तो इसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। और फिर वो चलो कम से कम पाकिस्तान के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जाकिर नाइक ने क्या बोला है। वो उनकी बेटियों की इज्जत के साथ खेला है उसने। पाकिस्तान के लोगों, अगर कोई पाकिस्तानी मुझे सुन रहा और उसकी आपकी बेटी है जो कंवारी बेटी है, अभी तक शादी नहीं हो पाई है, आप सोचिए वो आपकी बेटी को बाजारू बोल रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी बोल रहा है कि जो मन में आए उसके साथ जाकर कर लो। क्या कोई बाप ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी बेटी को कोई बाजारू बोले? अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं रिलीजन के नाम पर तो ठीक है भाई, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बर्दाश्त करेगा कि उसकी बेटी को कोई बाजारू बोले। फिलवोर इसको निकाल देना चाहिए। पहले तो बड़ा लड़कियों ने निकले थे, अब तो मैं अब लड़कियों को कहता हूँ जैसे आप निकले थे ना, मेरा जिसम मेरी मर्जी, वो तो निहायत गंदा लफ्ज़ था, हम उसके खिलाफ थे। अब आप जाकिर नाइक के खिलाफ निकले, उसको बोले इसको बाहर निकाले, इस बेगैरत इंसान को, इसको शर्म नहीं आई इसको ये बात करते हुए। जिला वतन इंडिया से भी तो भागा हुआ है ना। हाँ, इंडिया वालों ने उसे जिला वतन कर दिया है। इंडिया तो कह रहे हमारे हवाले करो। जिला वतन भाई किया था, हमारे वतन का नहीं है वो। पॉइंट ये है कि एक बंदा जो तबलीग कर रहा है सारी, उसको तो आप इस तरह क्रिटिसाइज नहीं कर भाई वो तबलीग में वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? आप आज बात करें, आप आज ही मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें, आ जाएं। पॉइंट बताया कि वो ये कैमरे के बात सामने कर रहा है कि लड़कियां जो कवारी है ना, सीधी साफ अल्फाजों में वो अवाम दी है प्रॉपर्टी, जो बड़ी बार सुना है मैंने उसको, बड़ी बार सुना है। ये नहीं है कि भी अगर वो उलमा है तो जो मर्जी चाहे बात कर दे। सर हमने सुना कि नहीं सुना, पाकिस्तान में तो सुना आप ना, क्या जानना चाह पाकिस्तान रहे हैं? में तो सुना। क्या जाकिर नाइक के बारे में क्या बताऊं यार, आप क्या देखें, साल में वो उसने हिफ्ज कर लिया, 14 साल में वो खतीब बन गया, फिर वो 16 साल में मुफ्ती बन गया, 21 साल में वो पीस टीवी का वो अमीर बन गया। सर हमारे ये बात बता, अब तक उसने इंडिया में 2 लाख से ऊपर मुसलमान कर लिए, उसने ये मुसलमान कर लिए तो इसका क्या ये मतलब ये है वो मुसलमानों को ये कह रहा है ना, आपकी भी बहन है मेरी भी बहन है, अगर वो कवारी है तो वो क्या पब्लिक की प्रॉपर्टी हो गई? ये उसको जाकिर नाइक ने कहा, भाई आप सुने, आपको पता चले, उसने आज बात नहीं, की आपने पूरा उसका बयान सुना है, आपने पूरा ही सुना है। एक बच्ची उठती है, वो शादी के एतबार से क्वेश्चन करती है, तो वो कह रही है कि मर्द को एक क्यों नहीं अलाओ और जो है ना 4 क्यों कर सकता है, ये उसका क्वेश्चन था। और जो लड़कियां शादी नहीं कर पाती, तो डॉक्टर साहब आप जरा रहनुमाई करें। तो उन्होंने कहा कि जो लड़कियां शादी जिनकी नहीं हो रही, वो दूसरी ऐसे मर्द से शादी करे जो पहले शादीशुदा है, मतलब खाना जंगी करा रहे नहीं। इस देखिए एक मिनट मेरी बात दूसरी जानिब मैं बात, वो उलमा किराम था, उसका जवाब क्या आना चाहिए? आपने नहीं, आपने आपने जो मेरी बात सुनी, आपने अगर उसका पूरा लेक्चर या उसका कभी प्रीवियस उसका लेक्चर सुना हो ना डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, उसका जो पॉइंट है कि इस्लाम में 4 शादियां क्यों जायज़ हैं, ठीक है, वो अगर हिंदू औरत है वो बता रहा है कि बाकी मज़ाहिब के अंदर उनकी 4 से भी ज़्यादा, उनके जो हिंदू पंडित हैं या उनके भगवान हैं, उन्होंने लाखों शादियां की हुई हैं, ठीक है, हज़ारों। किसने की है भाई? किसने? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? और वो जो कृष्ण का रेफरेंस देते हो वो भी अलग मामला है, तुम उसको नहीं समझ पाए हो, जाकर पढ़ोगे तो पता चलेगा। भगवान राम की एक पत्नी सीता, भगवान भोले शंकर की एक पत्नी पार्वती। आप लोग फौरन दूसरे पर उंगली उठाना शुरू कर देते हो, दूसरे पर उंगली उठाना शुरू कर देते हो। हज़ारों शादियां की हुई हैं। ये आपको किससे कह दिया भाई? हिंदुओं के आप जाके स्टडी करें, उनके जो उन्होंने कितनी शादियां की हुई हैं, राइट। इस्लाम के अंदर 4 शादियां क्यों हैं, ठीक है। इस्लाम के अंदर आपको पता है, उसका आप जब पूरा लेक्चर सुनेंगे कि जो ख़वातीन है, ठीक है, उनके अंदर जो बीमारियां हैं या इनसे जो लड़ने की ताकत है, जो मेल बच्चा होता है उससे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। प्लस आप जैसे अब देखें कि आपकी ये तो उसने नहीं कहा था। देखिए ये आप देखिए आप इस बात को डिबेट, हमारा जस्ट ये है कि उसको ये वर्ड यूज करना चाहिए पाकिस्तान में। किस ये उसने यूज किया है कि जो लड़कियां शादी नहीं कर रही वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये वर्ड यूज किया है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी, लेकिन चले सारे छोड़े चाहिए उसको। एक मिनट, उसको ये बात करनी चाहिए थी कि भाई जो तलाकशुदा औरत है उसको ये बताना चाहिए कि दीन में ये हुक्म है कि वो सबसे पहले जो उसके घर में उसका देवर है, जेठ है, जिसको सादा अल्फाजों में समझाया जाता है, ये करे, वो निकाह करे, कोई रिश्तेदार निकाह करे। आप इसका मतलब है बेवा को, तलाक याफ्ता को आप पब्लिक प्रॉपर्टी तो आप उनको भी नहीं बना रहे, आप तो कवारियों
शादियों को भी ये वर्ड यूज कर रहे हैं। आजकल क्या शादी कोई मोटी अपनी शादी, उसको दीन का बताना चाहिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने सारी चाहिए। बातें छोड़ो, हमारे मुल्क के अंदर सर आप भी रिलीजियस लग रहे हैं। एक मिनट, हमारे एक मिनट, इस बात को मेरे ख्याल से पहले समराइज करते हैं। आप बताएं कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला, ये उन्हें बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, बात को summarize मैंने उसका करते वो हैं। लेक्चर नहीं सुना। अगर ठीक उसने है, ऐसा right। बोला अगर और उसने उसका बोला सर कि इतनी ऑडियंस बोल रही है, मतलब सब कुछ है ना। अगर उसने ये बात की है कि खवातीन पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये बात गलत है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी बात देखी जाए कि वो ऑफिस से कॉल आ रही है तो मुझे जो लेकिन सर यहाँ पर ये आपको भी निकाल के दे देंगे, जाकिर नाइक का गर्ल जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, निकल आएगा। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इतने मुफ्ती हैं, कारी हैं, उलमा इकराम है, हमें आप तो 24 घंटे हमें तो वेट करें। जरूरत आप आपने एक चीज नोट की, देख रहे हैं आपस में कैसे लड़वा दिया जाकिर नाइक ने। एक बयान दिया, आपस में पाकिस्तानी पब्लिक लड़ रही है, और फिर आप कहते हैं कि इराक का एजेंट नहीं है। और ये तो अभी आपने 1 या 10, 20, 50 लोगों के बीच देखा है, ये पूरे पाकिस्तान में इस समय बहस मची हुई है। आप यूट्यूबर्स, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, आप उनके जाके वीडियोस देखिए, क्या बातें हो रही हैं वहां पर, एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं। जाकिर नाइक के कोई सपोर्ट में है, कोई जाकिर नाइक के खिलाफ बात कर रहा है, पाकिस्तानी आपस में ही लड़े पिड़े हैं, पाकिस्तानी जनता आपस में लड़ रही है। और क्या चाहिए, तमाशा देखो यार। जाकिर नाइक बहुत अच्छा किया तुमने यार, जबर। अरे आप 24 घंटे वेट करें। और मेरा ख्याल है कि जहां जाकिर नाइक ने ये जवाब देके गलती की ना, ये लड़की को सवाल ही नहीं करना चाहिए था। इस तरह के जाहिल बंदे से, जिसने 4 से 5 दिन पहले ये कह दिया है कि जौन से मुसलमान जिस जानवर का गोश्त खाते हैं ना वो हलाल है, उनका यूरिन भी आपके लिए वो भी हलाल है, उनका गोबर भी हलाल है, ये भी उसने बयान कर दिया। पाकिस्तान ये जाके इंडिया में करे ना बात, वो तो वैसे ही इंडिया वाले, अब मैं क्या बात करूं, इंडिया वालों ने निकाला हुआ है इनको। वो ये वहां जाके बात करे ना। नहीं तू बात कर रहा है, तो क्या करना था कि इंडिया वाले गाय का पेशाब पीते हैं, गाय का पेशाब पीते हैं, तू यही कहना चाहता था ना। अबे सुन, गाय का पेशाब पीते हैं, अच्छा लुक, लगाओ भाई वीडियो, मुसलमानों को ऊंट का पेशाब पीते हुए वीडियो लगाओ और दिखाओ, इनको दिखाओ। Prophet sallallahu alaihi wasallam, people that had some disease, they came to him and they said, "Ya Rasulullah, we're looking for cure." He said, "Listen, take camel urine and drink it," and they became healed. This brother's sick. But Listen. the prophet said it. It must be the truth. Bismillah. Ooh, we're gonna drink more. Alhamdulillah. MashaAllah. I need some water. देख लिया वीडियो? तो क्या मैं अब कहूं कि तू भी ऊंट का पेशाब पीता है? तेरे आसपास जितने मुसलमान खड़े हैं वो सब ऊंट का पेशाब पीते हैं, पूरा पाकिस्तान ऊंट का पेशाब पीता है, दुनिया भर के जितने मुसलमान हैं, अरबों मुसलमान, वो करोड़ों मुसलमान, वो ऊंट का पेशाब पीते हैं। क्या मैं ये कहूं या ये मैं मान लूं? चंद लोगों ने ये काम किया है, उसकी वजह से पूरे मुसलमानों को तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि तुम सब जो है वो ऊंट का पेशाब पीने वाले लोग हो। अब बताओ, मैं समझ गया ना बेटा। और बाकी जाकिर नाइक ने जो कहा है वो फिर से सुनवाना चाहता हूं कि बाकी मुसलमानों को भरोसा हो। भाई सुनो, भाई लगाओ जाकिर नाइक का वो बयान लगाओ। Point number 1, let me tell you. According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not najis, it is tahir, it is pure. According to the fuqahas, according to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir, it is pure, it is not najis. The urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not najis. So based on this, according to the fuqahas, according to Islamic scholars, the urine of the cow is not najis. तो हाँ भाई मुसलमानों, अब किसकी बात मानोगे? या तो मानो कि ऊंट का पेशाब तुम लोग पीते हो, या तो फिर कहोगे नहीं ऊंट का पेशाब पीना हराम है, और तुम दोनों नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप एक उंगली दूसरे रिलीजन पर उठाते हैं ना, तो आपकी तरफ भी 4 उंगलियां उठती हैं। तो जब आप कहते हैं ना कि हिंदू गाय का पेशाब पीने वाले हैं, तो फिर इधर से भी उंगली उठेगी कि तुम ऊंट का पेशाब पीने वाला, मैंने तो सबूत दे दिया। और फिर कहता हूं कि क्या
1 अरब मुसलमानों में अगर 10,000 लोग ऊंट का पेशाब पीते हैं तो क्या बाकी के पूरे 1 अरब मुसलमानों को मान लिया जाए कि वो सारे के सारे ऊंट का पेशाब पीते हैं? या अगर 1 अरब हिंदुओं में अगर 10,000 लोग गाय का पेशाब पीते हैं, मान लो, तो क्या पूरे 1 अरब हिंदुओं को मान लिया जाएगा वो गाय का पेशाब पीते हैं? गाय का पेशाब पीने वाली कौम है। सही भाई, तो हम भी कहेंगे कि तुम भी ऊंट की पेशाब पीने वाले कौम हो। बढ़िया है। बोलने से पहले ऑलवेज सोचा कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा और बदले में उधर से जो जवाब आएगा वो क्या आएगा। बात करें ना, इनको उठा लेंगे, इनको अपना भगवान मान लेंगे। वो ये जायलों वाला काम किया है। पाकिस्तान को जाहिर रिकॉर्ड कराने जाना चाहिए उसको पाकिस्तान से बाहर। नहीं, एज अ स्टेट गेस्ट इन्हें क्यों बुलाया? किसी और को बुलाया, जिसने बुलाया उसको ये आप ये बताएं, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपने कितने लोगों को मुसलमान किया? आप मुसलमान, आपका रिलीजन क्या? मैं मुस्लिम हूं। आप मुसलमान हैं, ठीक है। आपने आज तक जिंदगी में कितने लोगों को मुसलमान किया? किसी को मुसलमान, किसी एक गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करना, अच्छा ठीक हो गया, ठीक है, ये इसका कोई दर्जा है कि नहीं? हम यहाँ इस दुनिया में क्यों आए? अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है और हम अब से सल्लम की उम्मत है, ठीक है। हमारा सबसे ज्यादा क्या है, आप क्या करें, आप तबलीग करें, ठीक है। यह है अचीवमेंट इन मुसलमानों की। दूसरों को मुसलमान बनाना ही इनके जिंदगी का असली मकसद है। और फिर जब चपेड़ पड़ेगी इन्हें तो ये सीधे हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि हमारे साथ तो हम इस्लामोफोबिया का शिकार हो, सामने वाला हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये होगा कि नहीं होगा? करें, ठीक है। आपके पास, आप मुसलमान हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप दूसरे लोगों तक इस्लाम की दावत को पहुंचाएं, ठीक है, और ताकि वो भी इस्लाम की तरफ रागिब हों। इस सबसे अफजल दीन कौन सा है? दीन इस्लाम है। मैं आपका ना बड़ा अच्छा है। मुसलमान है डॉक्टर जाकिर नाइक, हजारों को उससे मुसलमानी लाखों की किया। मैं बिल्कुल आपके इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे। मैं मानता हूँ, आप मेरी बात सुने, आपने आपका पॉइंट आ गया मेरे पास, अब ये ले लें। इमाम हुसैन मुसलमान थे, पता है सबको। यजीद उस वक्त का सबसे बड़ा हाफिज था, उससे बड़ा कोई खुतबा नहीं दे सकता था। इमाम हुसैन ने जोहर भी पीछे पड़ी, असर भी पीछे पड़ी। आज नाम किसका जिंदा है? इमाम हुसैन का नाम जिंदा है ना। पॉइंट मैंने ले लिया आपसे। बात हक पे, जो मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हम। अब इसका मतलब है वो मुसलमान है तो वो किसी की भी बहन बेटी को ये कह देगा कि भाई कह दिया है, आपकी मेरी सबको उसने कह दिया है। और भाई पाकिस्तान में 90% अभी भी लड़कियां कुंवारी हैं। यही रीजन आ रहा है भाई। किसी की शक्ल, किसी का नाक टेढ़ा, किसी कोई मोटी है, कोई छोटी है, कोई उसको बात ये करनी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान में आके। भाई पहले कम हमारे इधर भी पहले सुन्नी वहाबी शिया पहले कम चल रहे हमारे अंदर। यही कर रहा है भाई, भाई यही बात। अब पता क्या होना भाई, अहले सब उसको अहले हदीस में स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, उसको फॉलो करते हैं। अब पता क्या होगा, अब सुन्नियों के पास ये आ गया, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को लेके उनके वहाबियों के सामने बैठ जाएंगे कि भाई आपका बंदा ये बात कर रहा है, और लड़ाई बढ़ जाएगी। वो यहाँ स्टेट गेस्ट आया, उसको तो स्टेट गेस्ट किसी एक मुल्क ने उसको, आप इतने लोग खड़े, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्टेट गेस्ट आज तक एक दिन के लिए बुलाया। पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार। पूरे सदर वाली मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको रखा जा रहा है। भाई मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद हैं, इतने उलमा मौजूद हैं, इतने मदरसे मौजूद हैं। कौन है आप इस टाइम इस टाइम पे कौन है बंदा? आप कन्वर्जन को अच्छा समझ रहे हो। डॉक्टर इसरार से बड़ा कौन है जिसने मुसलमान किया हो इस टाइम? डॉक्टर इसरार है। अच्छा, जो चला गया उसका मतलब है अच्छा फौत हो गया तो काम दफन कर देना चाहिए। काम चलता रहना चाहिए। इस टाइम में बात कर रहा हूं, ये तो इस्लाम को भाई ऐसी और सबमिट हो रहा है। मौलाना इलियास कादरी चले गए, जमात दावा के हाफिज सईद चले गए, चले जाएंगे ये भी। लेकिन इस तरह की हरकत किसी, आपने कभी किसी मुफ्ती से सुना है? आपने नमाजें पढ़ते रहे, जुम्मे पढ़ते रहे, किसी में सुना है कि प्रॉपर्टी है जो लड़की है वो कुंवारी जो है, किसी से सुना है? यार आप 2 घंटे से एक ही बात को ओ भाई ये बात आपके लिए बात ही कोई नहीं है, कोई बात नहीं आपके लिए। हमारी बहन बेटियों को हमारे पाकिस्तान में आके वो कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ उसी वक्त उसको चाहिए था, वो जहाँ से जाता होटल में ना जाता, उसको सीधा बिठाते। 12 साल की बच्चियों को भी कह रहा था कि वो नामहरम है। से वो आपके बजट पे पाकिस्तान आए हैं, इस बात का आपके हाँ जी टैक्स देते हैं, हाँ जी टैक्स देते हैं। क्या टैक्स देते हैं भाई? बिजली पे दे रहे हैं, पानी पे दे रहे हैं, खाने पे दे रहे हैं, मेडिसिन पे दे रहे हैं, आप ट्रैवल पे दे अच्छा रहे हैं। एक मिनट सिस्टर बात, स्टेट गेस्ट कैसे आता है? आप ये होता है कि अगले की बात पहले सुने। आपने बात ही गलत कर दी है। हमारे टैक्स पे आया भाई, ये पानी की बोतल मेरे हाथ में इसके टैक्स में आया। अभी मैं बता रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं
बोले क्या कह रहे हैं? बोल रहा हूँ आपने ये आपका ये सवाल आया कि आपके टैक्स के पैसों पे है। मैं कह रहा हूँ ये मैंने पानी की बोतल पी है, इसका जो टैक्स आएगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट अपने घर से ला के दे रही है, गवर्नमेंट के बाप का पैसा है, ये तुम्हारा और मेरा ही पैसा है। ये पानी पिया इसमें मैंने 6 रुपए टैक्स दे दिया। ट्रम्प को बुला लेते हैं, वो नहीं आएगा गवर्नमेंट के ट्रम्प तो आ ही नहीं रहा है। मैं बात कर रहा ट्रम्प आएगा। हूँ। लेकिन बात ये देखिए ना, यही बात हो गई, यही बात होगी जाकिर नाइक की बात पे। आप ट्रम्प को लेके आए एक यहूदी को, मैं मुस्लिम के उस पे बात क्यों नहीं आ रहा? आपने मेरे मुंह से अभी तक नहीं सुना कि वो गैर मुस्लिमों की सपोर्ट कर रहा है। मैंने इस वर्ड पे एहतजाज करने की उसने क्यों किया, पाकिस्तान में, इंडिया में क्यों नहीं बात की? लाखों, इधर तो चंद एक सैकड़ों बात थी ना, उधर तो लाखों लाखों लोग होते हैं। उधर लड़कियों को कहता है, इंडिया में कहता है लड़कियों को, वहाँ नहीं कह सकते, वहाँ पे तो बैन किया हुआ है ऑलरेडी। भाई स्टेट गेस्ट को क्यों बुलाया? स्टेट गेस्ट आ गया, उसका कोई खुद का बिजनेस वो तो आके पाकिस्तान को रोस्ट करी जा रहा है कि मुझसे पैसे क्यों लिए। ये इन मुसलमानों से तो इंडिया बेहतर है, इंडिया 1000 टाइम बेटर। नेक काम नहीं दे, कंपनी गाड़ियों की कंपनी है। उसने इंडिया में कितने लोगों को मुसलमान किया? मुसलमान कर दिया तो आपने कितने लोगों को किया? आपने कितने नहीं अच्छा। आप देख रहे हैं ये है माइंडसेट। एक ही लक्ष्य है, मुसलमान करना। कितने लोगों को मुसलमान किया, ये अचीवमेंट है, ये मुस्लिम कौम की अचीवमेंट है कि कितनों को मुसलमान किया। करो भाई, बिल्कुल करो, करो। छितर पड़ रहे हैं ना, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, छितर पड़ रहे हैं ना हर जगह, और पड़ेंगे। वहां से मार मार के जिस जिस देश से गए हो उसी देश में ठूंस दिया जाएगा वापस। जहां से निकले हो वहीं वापस घुसा देंगे। जहां से निकलो, पाकिस्तान से निकले हो पाकिस्तान में घुसाया, बांग्लादेश से निकले हो बांग्लादेश में घुसाया, भारत से निकले हो भारत में वापस भेजेंगे। देखना, अगर ऐसी हरकतें भारत वाले मुसलमान भी कर रहे होंगे तो यही होगा। अच्छा अगर मैंने किसी को मुसलमान नहीं किया, एक मिनट इधर लड़के, एक मिनट, मैंने नहीं, बड़े मुत्तफिक है, इधर किसी से पूछ ले, जस्टिफाई कर दें मुत्तफिक खड़े। गैर मुस्लिम को मुसलमान किया ना, यहाँ मुसलमान पे आके मुसलमानों की गैरत के हाथ जा रहा है, वो आपकी गैरत नहीं जाग रही। मुझे ये बताएं, उसने लफ्ज जो बोले वो आपने सुने? सॉरी ये बात, वो लफ्ज आपने सुने जो उसने बोले? गैर मुस्लिम कंट्री में जाके वो मुसलमान कर रहा है, और मुसलमान कंट्री में आके जो ना इज्जत को उछाल रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको ये नहीं नजर आ रहा, सिर्फ आपको ये नजर आ रहा है उसने गैर मुस्लिम में जाके मुसलमानों को मुसलमान किया। तो उसको लेकर सारे सर मेरी बात सुने, हमारे पास तो खुद इतने मौलवी मुफ्ती हैं, इनको बुलाने की क्या जरूरत थी? यही तो बात है। मैनेजमेंट करने बैठ जाता है, और कोई बात नहीं है। आपकी बहन है, एक मिनट, आपकी बहन है, मेरी बहन है, एक मिनट मेरी बात है, मेरा काम से आपकी बहन के बारे में कोई गलत अल्फाज बोला, आपको बर्दाश्त कर सकोगे? आप बर्दाश्त बोल दिया तो क्यों बोला भाई? मुसलमान कंट्री में आके क्यों बोला? वहाँ पे जाके बोलता। अच्छा आलम का कहा, क्या आलम का मतलब क्या है? जो आप आलम गलत बोलता तो उसका गलत का जवाब तो देना ना भाई। जाहिलों वाले काम करेंगे, आलम का काम होता है भाई। तू किसी मुफ्ती से बहस कर लेगा अगर वो गलत बोल देगा। सही है कि हम तो वक्त के खलीफा से पूछ लेते हैं। इनको छोड़े हम क्या बात नॉलेज, करें। किस तरह के नॉलेज आपको क्या चाहिए? नॉलेज बताएं, किस तरह का नॉलेज चाहिए बताएं। एज अ स्टेट गेस्ट जाकिर आंसर दें। वो कह रहे हैं ना वो मुसलमान करते हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं, कुछ भी क्या बोल दे। क्या मुसलमान करते हैं? क्या आपको एक्शन करें? मैं भाईजान आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, गैर कंट्री में जाके वो गैर मुस्लिम को मुसलमान कर रहा है। ऐसे ही वो मुसलमान कंट्री में आके मुसलमानों की इज्जत के हाथ में डाला। आपको ये समझ में नहीं आ रहा? कहाँ से आ गया? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? मुसलमान कर सर, दिया। देखिए, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं। उससे अम्मा बूढ़ी पूछ लेती है कि बता ये 2 जोड़े कपड़े के कहाँ से आए, एक रस्सी का पूछ लेते हैं, और आप कह रहे हो उन्होंने मुसलमान नहीं किया। तो जस्टिफाई कर तो रहे भाई, कर रहे। हम लोग में से 90% तो हम लोग अपना वर्क पूरा करते ही नहीं है। एक बात का सवाल दे यार भाई, बात सुने, बात सुने। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? ओ भाई बात सुने, करते हैं भाई, यहाँ पे खाली इंटरव्यू से कुछ नहीं बनेगा भाईजान। इंटरव्यू की बात इंटरव्यू में कुछ नहीं बनेगा। अगर आपकी बहन बेटी के बारे में कोई गलत बोला, बर्दाश्त कर सकेंगे? आपने सुना नहीं क्या बोला? सुना है तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि क्या बोला उसने? क्या नहीं भाई, ये बात ही नहीं है। जान उसने आपको नहीं पता बोला, ही नहीं है। सुना ही नहीं है। ये कहा है कि जो क्या सुना? फिर वो बोल तुम्हारी लड़की है, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है। आप ये बता, हिंदी में बोला बाजारू औरत है। कोई आपकी बहन को, कोई आपकी बेटी को बाजारू औरत बोलेगा, आप बर्दाश्त करेंगे? हम तो नहीं करेंगे, आपका पता नहीं। जिनको बर्दाश्त नहीं है वो बोल रहे हैं, और जो बर्दाश्त कर लेंगे वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। देख रहे हैं ना आप? ये बर्दाश्त करेंगे? प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज किया जाए।
प्रॉपर्टी का मतलब नहीं आपको पता? मैं कह तो रहा हूँ ना भाई, बस प्रॉपर्टी का ठीक मतलब है, आप डिबेट हार गए। आप फिर बहस क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है एक चीज का। आप डिबेट भाई हार आलिम गए। बात ना करे। भाई आलिम अगर गलत बात करेगा तो उसका भी जवाब होगा। आलिम की बहन अलग है, आम बंदे की बहन अलग होती है। क्या बहनों में फर्क है? आलिम की बहन के भी आगे बहन ही आना है, आपकी भी बहन के आगे बहन, मेरी बहन में। हाँ, लेकिन जो भी है उन्हें ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी ऐसा पाकिस्तान। ये देखिए कितने ज्यादा यहाँ पे भैया सबसे पहले आप ये देखें। ये देखें और इतने ज्यादा आज तो मुझे फिर भाई आप बहस ना करें, आप बहस क्यों कर रहे हैं? और ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट उसको तो मेरे ख्याल से जूते पड़ने चाहिए जो उसने अल्फाज बोले। बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक पड़ गया फितना अभी से। अभी से पाकिस्तान में यार और लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियाँ हैं कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान से निकाल दें जी, निकाल दें। जाहिर बात है वो फितना है कि जैसे एक जैसे। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर कर, मिलते हैं अगले। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। भाई जाकिर नाइक ने तो कमाल कर दिया यार, पाकिस्तान में बंटवारा करा दिया लोगों के बीच में। कोई पाकिस्तान में जाकिर नाइक के सपोर्ट में आके लड़ रहा है, कोई उसके खिलाफ आके लड़ रहा है। इतना बवाल करा दिया भाई, इसके लिए तो जाकिर नाइक को भाई बधाई देनी पड़ेगी। मैंने बोला था ना कि राह का एजेंट है जाकिर नाइक। हंसी में मत लीजिए इस बात को। उसके कुछ चुनिंदा बयानों की वजह से, एक बयान की वजह से देखिए सोसाइटी कैसे बट गई पाकिस्तान की। वो भी मुसलमान, पाकिस्तान में रहने वाले 98% मुसलमान, यहाँ एंकर भी मुसलमान जो आपस में वहां पे ज्ञान दे रहे हैं, इंटरव्यू में ज्ञान दे रहे हैं, वो सब मुसलमान, और वो सब आपस में बट गए। जाकिर नाइक ने बांट दिया आपको। और अभी तो ये और बढ़ेगा, वहाबी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, ये भी और ज्यादा बढ़ने वाला है। और जाकिर नाइक वो भी करेगा, देखिएगा भैया। अभी तो रहने वाला है ना 2-3 हफ्ते, 3 हफ्ते तो और रहेगा। 3 हफ्ते में और भी खबरें आएंगी, आपको देखते रहिए। वहां पर उसने हिंदुओं की तारीफ की, इस्लामिक देश में जाकर हिंदुओं की तारीफ कर दी कि हिंदू भी ऐसा नहीं करते जो पाकिस्तान में मुसलमानों ने मेरे साथ किया। आपको क्या लग रहा है? जाकर पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की बेइज्जती कराया कि ऐसा तो मेरे मतलब जहां से मैं भगोड़ा घोषित हुआ हूं वहां की एयरलाइंस भी नहीं करती जो मुसलमान देश की एयरलाइंस कर रही है स्टेट गेस्ट के साथ। आप जाकर पढ़िए कि उसे कितने देशों में बैन किया गया है जाकिर नाइक को, जाकर पढ़ो आप। बट मैं बड़ा खुश हूं यार, मुझे देख के बड़ा मजा आ रहा है। एक जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। जितने सो कॉल्ड बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं वो भी अपना ज्ञान दे रहे हैं इस पर। शहबाज शरीफ इसको बुलाकर अलग पॉलिटिक्स खेल रहा है, उसकी नजर भी वोट बैंक पर है, क्योंकि जाकिर नाइक को पाकिस्तान में भी करोड़ों लोग पसंद करते हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपना अलग फायदा देख रहे हैं कि ये साद रिजवी और ये वो आर्मी के ऊपर भी चढ़ रहे हैं, इनकी ताकत बढ़ती जा रही है, लाओ भाई इनके सामने एक और खड़ा करो ताकि इनकी ताकत कम हो। जाकिर नाइक आ गया। जाकिर नाइक की मुश्किल अलग मलेशिया में बढ़ रही है, क्योंकि वो हो सकता है डिपोर्ट हो जाए, एक्स्ट्राडेट हो जाए भारत में, तो वो अलग जगह पे, अलग देश में सेफ जगह तलाश कर रहा है। सेफ हाउस मिल गया उसे पाकिस्तान। इसके जरिए पाकिस्तान भारत को चिढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान को भी मजा आ रहा है। लेकिन आप लोगों को या पाकिस्तान को, आसिम मुनीर को ये नहीं पता है कि इस दर्जे तक जाकर बांटेगा ना लोगों को आपके यहाँ ये जाकिर नाइक, तो उसका असर आपको आज से 10-15 साल 20 साल बाद नजर आएगा। और तब आपको लगेगा कि जाकिर नाइक को बुलाकर हमने बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी। अभी आपको इस बात का एहसास नहीं। दोस्तों आप बताइए आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बात कीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,